अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ कि जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हों वह अमन और सुकून की हालत में रह रहे हों। क्योंकि देखिए सिस्टर्स, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, अगर वहाँ अमन है, सुकून है, तभी हम ये काम कर सकते हैं ना, आराम से हम पढ़ सकते हैंगे। तो बहुत दुआ आप सबके लिए। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अगेन नोट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेसन नंबर 5 जो है हमारा मदीना बुक का, शुरू करने से पहले उसमें जो जो वर्ड आएंगे नए, उसके मुतालिक हमें जानना है कि क्या रूल हैं उनके पीछे। तो इसीलिए इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी नोट्स है लेसन नंबर 5 के, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी बुक पे आएंगे और वहाँ शुरू करेंगे। तो आज आपको नज़र आ रहा है हरफ़े निदा और मुनादा। मुनादा एंड जो हरफ़े निदा है वो क्या चीज़ है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और आज हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मुख्तसर सा उसको टच करेंगे, क्योंकि हरफ़े निदा और मुनादा के और भी बहुत से रूल हैं, लेकिन जितना इस चैप्टर में है, लेसन नंबर 5 में, हम उतना ही आज पढ़ेंगे। क्योंकि आगे जब अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे तो फिर उसकी एप्लीकेशन भी नहीं है उसके अंदर, और थोड़ा समझना भी हमारे लिए अभी क्या है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं कि हरफ़े निदा किसको कहते हैं। आपको भी पता है कि निदा का मतलब क्या है, पुकारना। तो वो हर्फ जो किसी को पुकारने या मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, हरफ़े निदा। तो या जो है आपके लेसन नंबर 5 में इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, तो या जो है वो क्या है फिर वहाँ पर, हरफ़े निदा। फिर हरफ़े निदा है तो मुनादा क्या चीज़ है? मुनादा को समझिए, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है इस्म अलम हामिदुन, ठीक है ना, मुज़क्कर आपको पता है। अब हामिद को मुझे पुकारना है और मैंने उसके आगे लगाया या हामिदु। क्या है, ए हामिद या ओ हामिद, दोनों हम मीनिंग ले सकते हैं। जब मैंने पुकारा हामिद को, तो अब हामिद क्या होगा, या तो हरफ़े निदा हो गया। अब हामिद क्या होगा, इस्मो निदा, यानी कि मैं किसी इस्म को पुकार रही हूँ ना, और इसको हम मुनादा भी कहते हैं। दोनों नाम आपको मिलेंगे ग्रामर की बुक में, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। इस्मो निदा भी मिलेगा, मुनादा भी मिलेगा। किसे कहते हैं, जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए उसको हम मुनादा या इस्मो निदा कहते हैं। और जिस हर्फ के साथ हम पुकारते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ़े निदा। तो यहाँ पर जो है आपकी बुक में लेसन नंबर 5 में या है, तो मैंने सिर्फ या ही को लिखा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मुझे मुअन्नस को पुकारना, अच्छा एक चीज़ और, मुज़क्कर में देखिए जब हमने बात की थी कि जब हम मुज़क्कर के नाम लिखते हैं तो हम तनवीन लिखते हैं, हामिदुन, राइट? हामिदुन, खालिदुन, आबिदुन, तनवीन लेकर आते हैं। लेकिन जब हरफ़े निदा आया तो उसने क्या किया, क्या किया उसने? क्या नज़र आ रहा है आपको? हामिदुन था, हामिदुन था, ये तनवीन थी। अब यहाँ आप देखिए तनवीन नहीं है, सिर्फ एक दम्मा है। तो एक दम्मा जो है वो उसका गिर जाता है जब हम क्या लेके आते हैं, हामिदुन या जो भी मुज़क्कर के नाम है जिसके जिन पे तनवीन होती है, जब हम हरफ़े निदा लेकर आते हैं, ठीक है, तो एक दम्मा रह जाएगा। लेकिन जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो मुअन्नस में क्या है, मुअन्नस में ऑलरेडी एक ही दम्मा है। फातिमतु, आइशतु, सब में क्या है, एक ही है। तो जब हम हरफ़े निदा लेकर आए, हमने फातिमा को पुकारना है कि या फातिमतु, तो ये एक जो दम्मा है ये इसका रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, मुज़क्कर में दम्मा की तनवीन हट जाएगी और उसकी जगह एक दम्मा आएगा। तो सिंपली ये है हरफ़े निदा और मुनादा का रूल। बिल्कुल सिंपली हमने यहाँ पढ़ा है, जैसे हमने पहले भी बात की कि उसके डिटेल में इंशाल्लाह जैसे जैसे आएगा हम पढ़ेंगे। दूसरा आपके लेसन नंबर 5 में आप पढ़ेंगे ज़ुरूफ़ या एडवर्ब। ये क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन है कि अरबी ज़बान में ऐसा इस्म जो किसी वक़्त या जगह
दो चीज़ों की बात हो रही है कि वक्त को या जगह को जाहिर करें, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ुरूफ़ या एडवर्ब्स। ठीक है? अब इनकी भी 2 टाइप हैं। 2 टाइप कैसे हैं कि आप देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ज़र्फ़-ए-ज़मां। ज़र्फ़-ए-ज़मां का क्या मतलब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? वहाँ पे हमने 2 चीज़ों की बात की ना। इनकी 2 टाइप क्या हैं कि ऐसे इस्म, डेफ़िनिशन दोबारा देख लीजिए, कि ऐसा इस्म जो किसी वक़्त या जगह को ज़ाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं? ज़र्फ़ या ज़ुरूफ़, जमा में आया है एडवर्ब्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइम को ज़ाहिर करते हैं, वो कौन से ज़र्फ़ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कौन से एडवर्ब हैं, तो यहाँ हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये है नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ज़र्फ़-ए-ज़मां वो इस्म जो वक़्त या ज़माने को ज़ाहिर करे। वक़्त को या ज़माने को ज़ाहिर करें। देखिए, मैंने आपके सामने 12 लिखे हैं, लेकिन और भी आपको इंशाल्लाह जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, आपको मिलेंगे और आप खुद समझ जाएँगे कि ये वक़्त या ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं। वरना आपको ग्रामर की बुक में भी बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैं गो थ्रू होंगी। इंशाल्लाह जब जहाँ-जहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ हम इसको फिर उसके आगे डिटेल में लिखेंगे कि ये क्या है, ज़र्फ़ है, ज़माने को शो कर रहा है या वक़्त को शो कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए, कुरान में भी मिलता हैगा शहरुन, सनतुन, साल। शहरुन पढ़ते हैं हम कुरान में, उसका मतलब क्या है? महीना। अमसी पढ़ते हैं हम, कल। और इसी तरह यौम पढ़ते हैं, यौम क्या है? दिन। लैल पढ़ते हैं हम कुरान में, लैलुन, बादु। लैल का मतलब क्या है? रात। बादु के मतलब क्या है? बाद। इसी तरह से हम आते हैं, सातुन पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, क़यामत के लिए भी आता है, घड़ी के लिए भी आता है। इस बहुत पढ़ते हैं हम कुरान में, उसका मतलब क्या है? जब। मता पढ़ते हैं, मता का मतलब क्या है? जब या कब। अबदुन पढ़ते हैं हमेशा, असीलुन, असीलुन जो है वो शाम के लिए आता है, और बुकरतुन क्या है? सुबह सवेरे। देखिए, सब हम पढ़ते हैं। सिर्फ हमें पता नहीं था कि इन्हें हम क्या कहते हैं? ज़र्फ़-ए-ज़मां। ज़र्फ़-ए-ज़मां, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं और पढ़ते रहते हैं। आज आपको पता चल रहा है कि इनका नाम क्या है? ज़र्फ़-ए-ज़मां, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो इस्म जो वक़्त या ज़माने को ज़ाहिर करे। ठीक है ना? तो ये सी चीज़ है। अब ज़माना देखिए ना, अम्स क्या है? ज़माने में आएगा कल। अ जो टाइम आपको पता चल रहा है कि रात का टाइम है, शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, राइट? ये सारी चीज़ें। तो एक जो उसकी टाइप है वो क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, दूसरी क्या है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, ज़र्फ़े मकान। तो ये भी किसमें आता है? ये भी क्या है? ये भी एडवर्ब है। ये भी आपको पता है सारे। वो इस्म जो किसी जगह को ज़ाहिर करे। यहाँ भी मैंने इसकी 12 लिखे हैं, लेकिन और भी आपको मिलेंगे। अमामा, अमामा का मतलब क्या है? आगे। फ़ौका का मतलब क्या है? ऊपर। बैना, दरमियान। इंदा, पास। हुनाका, वहाँ, इस जगह। ये आपके लेसन नंबर 5 में आया है। ऐना, कहाँ। खल्फ़ा, पीछे। तहता, नीचे। ये भी आपके लेसन नंबर 5 में है। माआ, साथ। मशरिकुन, तुलू होने की जगह। मग़रिबुन, ग़ुरूब होने की जगह। हैसु, जिस जगह, जहाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या ये नहीं पढ़े हुए? सब पढ़े हुए हैं ना हमने? इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। असल चीज़ क्या है कि हमें पता नहीं था। हमें क्या है? हैसु, जो अच्छा मैंने यहाँ शब्द, जहाँ, ये जिस जगह, जहाँ। हमें सिर्फ़ पता नहीं है कि इन्हें क्या कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ज़र्फ़ हैं। बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल है इसमें? बिल्कुल नहीं। आगे हम चलते हैं कि अब इनका रूल क्या है? ज़र्फ़ का रूल या कायदा क्या है? कि जो ज़र्फ़ होते हैं ना, कुछ ज़र्फ़ अमूमन मुदाफ़ बनकर आते हैं। अब इनकी पोज़ीशन बताई जा रही है। हमने कहा ना, कुरान में हर इस्म की कोई ना कोई पोज़ीशन है। अब आपको पता तो चल गया कि ज़र्फ़ हैं ये सारे, लेकिन पोज़ीशन क्या है कि कुछ ज़र्फ़ अमूमन मुदाफ़ बनकर आते हैं, और कुछ ज़र्फ़्स जो होते हैं वो सिर्फ़ अकेले आते हैं। उनकी जो पोज़ीशन है वो क्या है? एज़ ए ज़र्फ़ ही है। वो मुदाफ़ नहीं बनते। वो अकेले ज़र्फ़ ही जो है वो आते हैं, जैसे हुना, यहाँ। हुनाका, वहाँ। ये आपके, मैंने कहा ना कि लेसन नंबर आपके 5 में ये है।
تو इसकी अगर वहाँ पे मैं आपसे पोजीशन पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि ये अकेला ही आएगा ज़र्फ़, एज़ ए मुदाफ नहीं आएगा, वरना ज़र्फ़ जो हैं वो क्या बनकर आते हैं, मुदाफ। अब उसकी एग्जाम्पल और उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। कोई मुश्किल लगा आपको अब तक? हमने जो पढ़ा उसमें देखिए हमने आज अभी तक पढ़ा, थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ कि आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से गई हूँ। हमने हरफ़े निदा और मुनादा से शुरू किया। निदा का मतलब हमने पढ़ा, पुकारना, और उसके लिए जो हमने यूज़ करेंगे हरफ़े निदा वो क्या है यहाँ पर, या। और फिर हमने पढ़ा कि अगर मुज़क्कर पे हम हरफ़े निदा लेकर आते हैं या, तो फिर उसका दम्मा की जो तनवीन है वो ख़त्म हो जाएगी, एक ही दम्मा रहेगा, और जिसको पुकारा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इस्मुन निदा या मुनादा, ठीक है? फिर हमने मुअन्नस के लिए पढ़ा कि फ़ातिमतु है, अगर उसके पहले हम हरफ़े निदा लेकर आते हैं, तो फिर उसका जो एक दम्मा है वो एक दम्मा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर हमने क्या पढ़ा है, ज़ुरूफ़ एडवर्ब पढ़े, और उसको हमने देखा कि जो किसी वक़्त या जगह को ज़ाहिर करते हैं अरबी ज़बान में इस्म, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। एक चीज़ याद रखिए, देखिए इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, ये भी इस्म है। ऐसे इस्म जो किसी वक़्त या जगह को ज़ाहिर करें, क्योंकि हमने पढ़ा कि कुरान में हम 3 चीज़ों के मुतालिक पढ़ेंगे, हर्फ, फ़ेल और इस्म। तो ये भी क्या है, इस्म, ठीक है? तो ये वो इस्म जो वक़्त या ज़माने को ज़ाहिर करेंगे, वो क्या कहलाएँगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमने 12 देखे। फिर हमने देखा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, कि वो इस्म जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, ज़र्फ़ मकान, वो हमने पढ़े। और ये सब आप पढ़ते रहते हैं कुरान में, बहुत इसे माँ पढ़ते हैं, खल्फ़ा, ताता, अमामा, फ़ौका, आता है ना? इसका हमने रूल भी पढ़ लिया कि ये जो ज़र्फ़ हैं, ये मुदाफ़ भी बनकर आते हैं और सम टाइम क्या होते हैं, अकेले भी आएँगे। और उसकी एग्ज़ाम्पल हमने देख ली, हुना यहाँ, हुना का वहाँ, ये अकेले आएँगे, ये मुदाफ़ नहीं बनेंगे। अब जो मुदाफ़ बन के जिस तरह से आ रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं और उसको हम अच्छी तरह यहाँ समझ भी लेते हैं। जुमला इस्मिया मैंने लिखा है यहाँ पर। जुमला क्या है ये? इस्मिया। क्यों? क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है, ठीक है? जुमला इसमें के 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पे आता है अल हकीबतु तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी। अल हकीबतु जो है उसका मतलब क्या है, बैग। जो हमारे पर्स होते हैं, बैग होते हैं, इसको कहते हैं। वो कहाँ पर है, तहतल मक्तबी। तहतल मक्तबी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए जो तहता है वो कहाँ किस में आ रहा है, सॉरी नीचे है, ताता मैंने ऊपर लिख दिया। किसमें आ रहा है ताता, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मकान, जगह बता रहे हैं ना उसकी कि वो कहाँ पर है ना? तो जब जगह बताई जा रही है तो किसमें आएगा, प्लेस में आएगा। तो यहाँ सॉरी, डेस्क के नीचे आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर ताहता माने नीचे है, बैग जो है वो डेस्क के, सॉरी, डेस्क के कहाँ है, नीचे है। ताता माने क्या है, नीचे, नीचे है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जुमला इसमिया लेके आए, 2 पार्ट हैं, तो अब इसमें जो ज़र्फ़ है उसकी पोज़ीशन क्या है और किस तरह से वो ख़बर के पोज़ीशन पर आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अल हकीबतु, मैंने कहा मुब्तदा। अब मुब्तदा जो है वो मारफ़ा है, बिल्कुल मारफ़ा है क्योंकि अलिफ लाम आपको नज़र आ रहा है। मरफ़ू है, बिल्कुल मरफ़ू है क्योंकि क्या है, दम्मा आपको नज़र आ रहा है। तो मुब्तदा जो है उसमें जो दोनों चीज़ें थीं वो हमें नज़र आ गईं। अब ख़बर देखते हैं। अब ताहता हम लेकर आए तो ताहता क्या है? ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान है, और उसके बाद आ रहा है अल-मक्तबी। अगर मैं अल-मक्तबी की पोज़ीशन पूछूँ तो वो मुदाफ़ इलैही मैंने लिखा, क्यों? तो मैं आपसे रीज़न पूछती हूँ, क्यों? देखिए हमने क्या कहा, अभी हमने पढ़ा कि कुछ ज़र्फ़ जो हैं वो मुदाफ़ बनकर आ रहे हैं। तो मुदाफ़ के बाद क्या आता है? मुदाफ़ इलैही। कंपाउंड जो बनता है मुरक्कब इज़ाफ़ी का, उसमें 2 हमने पढ़ा था कि पहला इस्म क्या है, मुदाफ़, दूसरा इस्म क्या है, वो मुदाफ़ इलैही होता है। अब चूँकि ये मुदाफ़ बनकर आते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा कि ताहता जो ज़र्फ़ मकान है, उसका उसकी पोज़ीशन तो मुदाफ़ है। यानी देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ भी इसलिए कि ज़र्फ़ जो है वो यहाँ मुदाफ़ का रोल अदा कर रहा है।
अब मैं इस कंपाउंड को क्या मुरक्कब इजाफी बोलूंगी? मुरक्कब इजाफी बोलूंगी नहीं, बल्कि क्या बोल रहे हैं हम कि लेकिन तहलील करते वक्त हम इसको मुदाफ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे बल्कि ज़र्फ ही कहेंगे। और फिर जब हम इसको ज़र्फ कह रहे हैं तो उसको हमने ये भी लिखना है कि ज़र्फ मका है या क्या है, टाइम, ज़र्फ ज़मा है। तो यहाँ ये ज़र्फ मका है क्योंकि वो बता रहा है, जगह बता रहा है कि कहाँ है, कि बैग डेस्क के नीचे है। अब ये ज़र्फ मका है तो मैं पूछूं खबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ज़र्फ शिबहु जुमला। ज़र्फ शिबहु जुमला जो है वो खबर की पोजीशन पर है, खबर की पोजीशन पर है। समझ आया आपको? इसको आप क्या कह रहे हैं कि ज़र्फ यहाँ मुदाफ का रोल अदा कर रहा है, इसलिए अल मक्तबी जो है मुदाफ इलैही की जो रूल हमने पढ़े थे कि वो कसरा लेता है, तो यहाँ कसरा ले रहा है, इस्म है, बिल्कुल इस्म है, तो ये मुदाफ इलैही है। मुदाफ का रोल तो वो अदा कर रहा है लेकिन इसको हम मुदाफ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये ज़र्फ मकान है, इसको मैं मुदाफ नहीं बोलूंगी। जो जो उसकी पोजीशन है, जो उसका नाम दिया है, मैं वही नाम बोलूंगी। ताहता क्या है? ज़र्फ है। किस चीज को जाहिर कर रहा है? जगह को। तो मैं क्या कहूंगी कि ये ज़र्फ है, इसलिए इसको मुदाफ नहीं कहेंगे बल्कि ज़र्फ कहेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मुदाफ की पोजीशन पर आता है, मुदाफ का रोल अदा करता है, तो मुदाफ के बाद फिर मुदाफ इलैही होना चाहिए, तो मुदाफ इलैही है, बिल्कुल है। लेकिन जब मैं इसको इसकी एक आपको पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन चूंकि मुब्तदा है, चूंकि जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में मुब्तदा है, तो फिर हम खबर देखते हैं। और खबर जब हम देख रहे हैं तो खबर इसमें हमने क्या देखा कि ज़र्फ जो है वो खबर की पोजीशन पर है। तो ज़र्फ शिबहु जुमला, ज़र्फ क्या है? शिबहु जुमला, जगह को ज़ाहिर कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो खबर की पोजीशन पे आ रहा है। तो लेकिन इसको हम मुदाफ नहीं कहते बल्कि हम ज़र्फ कहते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो आज आपने माशाल्लाह खबर की जो है वो तीसरी टाइप भी पढ़ ली। हमने पहले पढ़ा था मुफरद, दूसरा हमने पढ़ा जार मजरूर शिबहु जुमला। आज हमने पढ़ा, इसको भी हम यही कहेंगे कि ज़र्फ शिबहु जुमला, इसको भी हम ज़र्फ शिबहु जुमला बोलेंगे। जिस तरह से हम जार मजरूर जो मुरक्कब जारी था उसको भी हम क्या कहते थे? शिबहु जुमला, जुमले जैसा। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जार मजरूर जो है, जो खबर की पोजीशन पे आ रहा है, पूरा मतलब तो नहीं आता ना उसे जार मजरूर से। मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी जार मजरूर है, लेकिन उसमें जुमले का पूरा मीनिंग नहीं है। शिबहु जुमला, जुमले जैसा है, जुमला नहीं है। इसीलिए हमने वहां पे क्या कहा था कि जार मजरूर शिबहु जुमला खबर की पोजीशन पे है। अब यहाँ आपने देखा कि ज़र्फ आया है, तो ज़र्फ क्या है? खबर की पोजीशन पर है। ज़र्फ शिबहु जुमला, इसको भी हम ये कहेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं ये रूल बताने आपको जा रही हूँ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, सॉरी। यहाँ जो मैं आपको ये रूल बता रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको समझिए। होपफुली बहुत इजी वे में मैंने किया है, समझ में आ जाए आपको। ये दोनों जो है जार मजरूर शिबहु जुमला या ज़र्फ शिबहु जुमला, इन दोनों का ताल्लुक जो होता है वो जुमले में उस खबर से होता है जो इन दोनों से पहले जुमले में क्या होती है? वो खबर महसूफ होती है। खबर हमने क्यों हमने कहा शिबहु जुमला, जुमला जैसा। और आपको याद है कि हमने जब जुमला फेलिया भी हम पढ़ रहे थे, वहां पर भी जार मजरूर आया था आपका लेसन नंबर 4 में। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो जार मजरूर है वो क्या है? मुताल्लिक फेल। तो मतलब क्या हुआ कि जार मजरूर या ज़र्फ शिबहु जुमला किसी ना किसी चीज से मुताल्लिक होते हैं, उनका ताल्लुक होता है। अब किस चीज से ताल्लुक है, तो वही चीज आज मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। एडवांस का रूल है, आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। जितना इजी उसको कर सकते थे, हम किया है। देखिए यहाँ लिखा है कि इन दोनों का ताल्लुक, यानी जार मजरूर और ज़र्फ शिबहु जुमला, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो जुमले में उस खबर से होता है जो इन दोनों से, यानी या तो जार मजरूर होगा जुमले में या ज़र्फ शिबहु जुमला ज़र्फ होगा। तो इन दोनों से पहले जुमले में महसूफ होती है। खबर क्या होती है? वहां पर महसूफ होती है,
نظر نہیں آتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے. اسی لیے جار مجرور اور ظرف کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق خبر. جس طرح جملہ فعلی میں ہم نے کہا تھا نا کہ کیا ہے جار مجرور؟ متعلق فعل تھا وہاں پہ، کیونکہ جملہ فعلیہ میں خبر نہیں ہوتی. تو ہم نے وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ جار مجرور ابھی آپ اتنا سمجھیے کہ متعلق خبر ہے. اب وہ متعلق خبر ہم نے کیا کہا تھا کہ بعد میں ہم دیکھیں گے، تو میں نے سوچا اس دفعہ بتا دوں تھوڑا سا، تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ جائے. لیکن جیسے جیسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اگین ریپیٹ کرتی ہوں کہ جار مجرور یا ظرف، ان دونوں کا تعلق جملے میں اس خبر سے ہوتا ہے جو ان دونوں سے پہلے جملے میں کیا ہوتی ہے؟ محذوف ہوتی ہے. اسی لیے جار مجرور اور ظرف کو متعلق خبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متعلق خبر. اگزامپل سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اگزامپل میں نے لکھی ہے کہ جار مجرور اور ظرف سے پہلے ان دونوں سے پہلے محذوف خبر جو ہوتی ہے وہ جملے کے مطابق ہوتی ہے. اب ان میں نے کچھ کلمات بتائیں جو محذوف ہوتے ہیں، جو خبر بن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محذوف ہوتے ہیں. مثلا یہ 3 انہوں نے بتائے ہوئے ہیں: موجود، ثابت، مستقر، یعنی قرار پکڑنا. اب جملے میں استعمال کرتی ہوں تو ہوپفلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے جملہ لیا الحمدللہ. الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا کیا ہے؟ الحمد. جار مجرور شبہ جملہ جو ہے وہ خبر کی پوزیشن پہ آ رہا ہے للہ. للہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ہیں، لام پلس اللہ. سوری میرا پین تھوڑا سا بادر کر رہا ہے. اللہ، یہ لام ہے، 2 چیزیں ہیں نا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو لام جب آیا، اور ہم یہ پڑھ چکے تھے حمزۃ الوصل کا رول، تو لام لام سے مل گیا، پھر یہ کیا بن گیا؟ للہ. للہ. تو یہ جار مجرور شبہ جملہ ہم نے جب اس کی پریکٹس بھی کی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ خبر کی پوزیشن پر ہے. اب آپ کو علماء کہتے ہیں کہ یہ کچھ کلمات انہوں نے بتائے ہیں جو محذوف ہوتے ہیں اور یہ خبر بن کے آ رہے، یعنی کہ خبر کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، وہاں پر خبر بن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے ثابت کس طرح سے کیا اس کو کہ یہ لے کر آئے کہ اگر الحمدللہ، اب ہم نے کہا الحمد جو ہے مبتدا ہے، اس کے بعد للہ سے پہلے یہاں پر کیا محذوف ہے؟ ثابتن. ثابتن جو ہے وہ محذوف ہے. الحمد ثابت للہ، لیکن یہ نظر نہیں آتا آپ کو، یہ محذوف ہے اس کی. یعنی اب اس کو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن، سوری اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو کیا ہوگا کہ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریف. للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لیکن یہ جو خبر وہاں پر جو چیز بن رہی ہے وہ محذوف ہے. اگر یہ وہاں موجود ہو تو آپ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے؟ بالکل ہے. تو یہ چیز جو ہے وہاں پر نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب للہ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ اب ہم اس کو، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اب آپ اس کو جب اس کو انالائز کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ اس طرح سے لکھیں گے جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ خبر کے. اور خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. اس طرح سے آپ لکھیں گے. اب آپ خالی جار مجرور شبہ جملہ نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ کیا لکھیں گے کہ جار مجرور کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ جار مجرور کیا ہے؟ متعلق خبر ہے، جو کہ خبر کیا ہے؟ وہاں پر محذوف. ہوپفلی آپ کو سمجھ میں آئے. دوسری ایگزامپل دیکھیے کہ دوسری ایگزامپل میں کیا ہے کہ الکتاب علی المکتبی، کتاب کس پر ہے؟ میز پر ہے. ہم یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، تو علماء نے جو دوسرا ورڈ ہمیں بتایا کیا ہے؟ موجودن. اگر میں الکتابوں کے بعد موجودن لکھوں، کلر میں چینج کر لیتی ہوں تاکہ گرین لیتے ہیں. الکتابوں کے بعد ہم اگر یہاں پہ لکھیں موجودن، پھر اس کے بعد ہم لکھیں جار مجرور لکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے ظرف یا شبہ جملہ سے پہلے ہوتی ہے خبر جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تو اگر الکتابو جو مبتدا بن رہا ہے اس کے بعد میں موجودن لکھوں، اس کے بعد میں جار مجرور لے کر آؤں، تو
फिर ये इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि किताब जो है वो क्या है, अलल मक्तबी, मेज पर क्या है, मौजूद है। इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होती। लेकिन उसके बगैर भी आपको समझ में आ रहा है किताब क्या है, मेज पर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज जो है वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उलमा कहते हैं कि फिर जो जार मजरूर है या ज़र्फ जो है वो किससे मुताल्लिक होगा, वो इस खबर से मुताल्लिक है जो कि यहाँ पर क्या है, नजर नहीं आती, महसूफ है। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, अलल मकतबी आया ना खबर की पोजीशन पर, तो अलल मकतबी एक्चुअल खबर नहीं है, वो मुताल्लिक होता है। इसी तरह ज़र्फ जो है वो भी खबर की पोजीशन पे तो हम उसको बोलते आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो खबर तो नहीं होता है ना। हमने पहले भी बात की शिबहु जुमला है, जुमला जैसा, लेकिन खबर की वो पोजीशन पे है, लेकिन एक्चुअल खबर नहीं है, क्योंकि जार मजरूर हो या ज़र्फ हो वो किसी ना किसी से मुताल्लिक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि जार मजरूर जो है वो किससे मुताल्लिक होगा, खबर से। और खबर हम क्या है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, महजूफ है। अच्छा देखिए, उलमा ने जो ये 3 वर्ड सॉरी उलमा ने जो आपको ये 3 बताए हैं, इसका मतलब क्या है कि क्या हम अपनी मर्जी से कुछ और वर्ड यहाँ पे लेके आ सकते हैं, कुछ और लेके आ सकते हैं? मौजूदुन है, साबितुन है, मुस्तक़र्रुन है, नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। हम अपनी मर्जी से कोई महसूब नहीं निकाल सकते। ग्रामर की बुक में जो हमें मिलेगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड नहीं ला सकते वहां पर। जितना हमें मिलता है, जो 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 हमें उलमा ग्रामर दान कहेंगे, हम सिर्फ उतना ही उसको कर सकते हैं। तो ये चीज आज है, होपफुली आपको समझ में आई हो कि हम क्या कहेंगे कि जार मजरूर और ज़र्फ से पहले जो है खबर क्या होती है, महसूब। इन दोनों से पहले, देखिए पहले है ना, जार मजरूर है ये, उससे पहले खबर क्या है यहाँ पर, साबितुन, जो कि आपको नजर नहीं आती, महजूफ है। तो फिर हम जार मजरूर शिबहु जुमला मुताल्लिक खबर कहेंगे, और महजूफ ज़र्फ शिबहु जुमला मुताल्लिक खबर महसूब। इस तरह से पूरी डेफिनेशन करेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि खबर जो है वो महजूफ है, और ये जार मजरूर या ज़र्फ जो होते हैं वो मुताल्लिक खबर होंगे। जुमला फेलिया में आएंगे तो मुताल्लिक फेल होंगे, यानी कि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी चीज से होगा, सिंपली। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि हम अब आप पढ़ चुके हैं ये सारा, देखिए लिल्लाही आप पढ़ चुके हैं, जार मजरूर आप ये पढ़ चुके हैं, आज आपने ज़र्फ पढ़ा, दोनों पढ़ लिए। लेकिन जो हमने वहाँ पे बात की थी कि सिर्फ उसको आप मुतालिक बोलिए, मुतालिक बोल के हमने छोड़ दिया था, आज आपने वो भी समझ लिया कि मुतालिक का मतलब क्या है। मुतालिक का मतलब क्या है कि इन दोनों का ताल्लुक जुमले में उस खबर से होता है जो इन दोनों से पहले, चाहे वो जार मजरूर हो चाहे ज़र्फ हो, इन दोनों से पहले जुमले में महजूफ होती है, ठीक है। इसीलिए उनका ताल्लुक जो होता है वो खबर से होता है, इसलिए उनको मुतालिक कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो ये। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 चीजें आज आपने पढ़ी हैं। हरफ निदा मुनादा को आपने देखा, सिंपली बहुत ही ईजी था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हरफ निदा मुनादा हम पहले भी दोबारा रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद आपने जो है वो ज़ुरूफ या एडवर्ब्स पढ़े कि वो क्या होते हैं, ये भी हमने इसको रिपीट कर लिया, और ये कुछ आपके सामने हैं, कुछ और भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें क्या हैं, ज़र्फ हैं जो कि जगह और टाइम को ज़ाहिर करते हैं। और हमने इसका रूल भी पढ़ लिया कि ज़र्फ जो होते हैं वो अमूमन मुताफ भी बन के आते हैं, और कभी आपको अकेले भी नजर आएंगे, उनकी अपनी पोजीशन है कि बस वो क्या कहलाएंगे वहां पे ज़र्फ। अब हमें बताना पड़ता है कि ज़र्फ ज़मा है या ज़र्फ मकान है या ज़र्फ टाइम है, जो भी है ज़र्फ मकान, और यहाँ पर यही है ज़र्फ मकान, और क्या है ज़र्फ ज़मा। 2 चीजें हम इस तरह से कहेंगे। और उसके बाद फिर हमने जुमले में भी इसको हमने इस्तेमाल किया कि जब हम लेकर आते हैं, तो अब ये जब आता है ज़र्फ तो हमने क्या कहा कि मुदाफ की पोजीशन, यानी कि वो लेता तो है लेकिन उसको हम मुदाफ नहीं कहते, बल्कि हम उसको क्या कहेंगे, ज़र्फ ही कहेंगे। अब चूंकि मुदाफ की पोजीशन पे तो आ रहा है, लेकिन उसको हम ज़र्फ कह रहे हैं, लेकिन मुदाफ के बाद क्या होता है,
मुदाफ़ इलैही, तो ये मुदाफ़ इलैही फिर वहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन जब हम इसको एनालाइज़ करेंगे तो हम अब इसको किस तरह से ख़बर को ज़ाहिर करेंगे। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये ज़र्फ़ जो है वो क्या है, ज़र्फ़ किसके किसके किससे किससे मुतालिक है, ख़बर से मुतालिक है, जो कि ख़बर क्या है, महज़ूफ़। होपफुली आपको समझ में आया। हमने अब तक 3 टाइप पढ़ी हैं, मुफ़रद, जार, मजरूर और ज़र्फ़ शिबहु जुमला। और आज हमने जार, मजरूर, शिबहु जुमला और ज़र्फ़ शिबहु जुमला के मुतालिक पढ़ा कि इनका ताल्लुक होता है उस खबर से जो जुमले में महज़ूफ़ होती है। इसलिए अब हम इनको किस तरह से उनको डिफ़ाइन करेंगे, उनको डिफ़ाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप कहेंगे या तो जार मजरूर होगा या ज़र्फ़ होगा। आप क्या कहेंगे कि वो मुतअल्लिक़ ख़बर है और महज़ूफ़ है जो चीज़ यहाँ पर। अब जो चीज़ महज़ूफ़ है, उलमा ने जो है उसके देखिए कुछ कलमात तो ये आपको मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक पे ही रहेंगे। मौजूदुन, साबितुन, मुस्तक़र्रुन, ये उलमा ने बताए हैं जो ग्रामर दान हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी महज़ूफ़ नहीं निकाल सकते, ये भी है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमने देखी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब उसको कहते हैं मुब्तदा और जार मजरूर मुतअल्लिक़ ख़बर महज़ूफ़, तो क्या चीज़ महज़ूफ़ हो सकती है? तो उलमा ने कहा यहाँ पे साबितुन होता। देखिए जुमले में फिट भी हो रहा है ना, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए साबित है। इसी तरह से यहाँ वो मौजूदुन लाए कि जो किताब जो है वो डेस्क पर मौजूद है, यहाँ साबित तो नहीं आएगा, साबित है, नहीं, मौजूद है, ठीक है ना? तो आपको मेक सेंस भी करता है, लेकिन वो नहीं वो दिखते हैं तो उसके मुतालिक जब हम इसको खबर की पोज़ीशन पर लेके आते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये मुतालिक़ खबर होता है, जो कि जुमले में उससे पहले वो खबर महज़ूफ़ है। इंशाअल्लाह होपफुली बिल्कुल सिंपल से रूल हैं, सिर्फ़ आपको समझना है, आपको यहाँ पे ना इन्हें याद करना है, ना ही इन्हें जो जिन्हें हमने ये पढ़े हैं एडवर्ब, याद नहीं करने हैं आपने। जो आप सोचें कि आपको इतना सारा याद करना, नहीं। आपने लिख लीजिए अपने पास, इंशाअल्लाह जैसे-जैसे आएँगे तो आपको एक फ़ैमिलियर होते चले जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता ना, तो याद नहीं करने हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ये प्लेस को ज़ाहिर कर रहे हैं या टाइम को ज़ाहिर करते हैं। सिर्फ़ ये आपको समझना है अच्छी तरह। इंशाअल्लाह तो हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली समझ में आएगा जैसे-जैसे हम और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से और अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।